नमस्कार, मैं अभिषेक जैन हेल्थ एंड वेल्थ मंत्रा चैनल में फिर से उपस्थित हूँ। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे मेरे तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और मैं नमन करना चाहता हूँ उन सभी वीरों को और शहीदों को जिनके कारण ये हमको आज़ादी प्राप्त हुई। कल जैसे कि आपको पता चला होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी नहीं रहे, तो मैं उनकी आत्मा के शांति के लिए कामना करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि उनके पूरे परिवार को ताकत मिले इतने बड़े कष्ट को सहने के लिए। बट हमको उन्होंने क्या चीज़ दिया और उसको हमको कैसे आगे लेकर के जाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है दोस्तों आज के दिन। वो हमेशा जो भी उनकी बातें होती थी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करते थे और हमेशा उन्होंने ये बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाया जाए। तो आज का जो मेन मुद्दा है दोस्तों वो फाइनेंशियल फ्रीडम पे ही रहने वाला है। और ऐसे समय में उन लोगों की प्लानिंग थी जब उस समय वो लोग इंडियन मार्केट में इतने बुल थे, इतने ज़्यादा खुशी में थे कि उनको लगता था कि मार्केट अपना इंडिया मार्केट एक दिन सबसे ऊपर जाए। और आज देखिए दोस्तों, अगर हम पिछले 3 सालों में अगर देखें तो इंडिया मार्केट में जो ग्रोथ निकल के आई है वो किसी भी मार्केट में निकल के नहीं आई है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट अगर हम देखें FII अगर पैसा डालने में चाह रहा है तो दो ही मार्केट है, एक अपना इंडियन मार्केट और दूसरा कॉस्पी सीवर मार्केट, जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट FII अट्रैक्टिव हो रहे हैं और लगातार इन्वेस्टमेंट का स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो और कल तो मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट में भी उन्होंने ठप्पा लगा दिया कि इस साल अगर हम 22-23 की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ पोटेंशियल 7% से ज़्यादा अगर कोई कंट्री हमको देते हुए दिख रही है तो वो भारत है। और आने वाले समय में भी उनका आने वाले 5 सालों में एंटिसिपेशन है कि एशिया की ग्रोथ में 28% कंट्रीब्यूट इंडिया करेगा और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में 20% से ज़्यादा ग्रोथ कंट्रीब्यूट भारत से होगा। तो और झुनझुनवाला साहब ने लास्ट इंटरव्यू में कहा भी था कि आप लोग मुझे कुछ भी बोलें, पागल बोलें, परंतु मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहूँगा कि आने वाले 25 साल में इंडिया चाइना को हर चीज़ों में पीछे फेंक देगा और ये काफ़ी हद तक होते हुए भी दिख रहा है दोस्तों। तो एक बहुत ही अच्छे एक ऐसे व्यक्ति की हम लोगों को कमी खलने वाली है जिन्होंने हमेशा राह पे सिखाया हम लोगों को कि किस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरीके से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप बहुत बड़ा पैसा लेकर आए तभी आप तक पैसा कमा सकते हैं। ये सब वो लोग थे जो मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये लेकर के मुंबई आए थे और देखिए कहाँ तक उन्होंने अपने कैपिटल को एक बढ़ाया और अच्छा खासा ग्रोथ लेके गए। ये वही मार्केट है। और तो दोस्तों मैं पहली चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो क्या ये ट्रेडिंग से पूरा हो सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और लंबे समय में उस स्टॉक के साथ आपको बने रहना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2 रुपये से खरीदना टाइटन शुरू किया था झुनझुनवाला साहब ने और अभी आप देख ही रहे हैं कि टाइटन कहाँ पहुँच गया। अभी तो 2800 के आसपास का हाई बना करके अभी 2300-2400 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको समय देना पड़ेगा, बट इसमें समय कितना लगा? 20 साल से भी ऊपर का समय लगा। तो अगर आप वाकई में कैपिटल एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो लंबा समय आपको देना पड़ेगा। और बिल्कुल ये दोस्तों एक मतलब एक प्रोसेस है जिसमें आप पहले एक पौधा लगाते हैं और धीरे धीरे उसको पहले, परंतु पौधा से अगर उसको पेड़ बनना है तो उसके पीछे एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद हमको समय समय पर उसको पानी देना, खाद देना, पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, तभी कहीं वो जाकर के एक बड़ा वृक्ष बनता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी मैंने कुछ आप लोगों को 3-4 स्टॉक दिए थे कि जहाँ पे आप एक स्टॉक SIP शुरू करिए और लगातार इन्वेस्टमेंट करिए और अपना समय थोड़ा सा लंबा रखिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कहा था एशियन पेंट जैसी कंपनी, पिडिलाइट जैसी कंपनी, एस्ट्रल जैसी कंपनी, पॉलीकैप, अगर हम नई उभरती कंपनियों में देखते हैं, ऐसे कंपनियों में अगर हम लोग हर महीने एक स्टॉक भी खरीदते हैं और उसके मोटा मोटा जो लागत है वो 8,500 से 10,000 रुपये के करीब महीने की इन्वेस्टमेंट हमारी होगी। बट अगर हमने ये चीज़ लगातार किया और हम 18% के हिसाब से CAGR के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा
आने वाले 25 सालों में ये जो टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये 45 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये CAGR का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। इसको 8 पावर भी का 8 वंडर भी बोला जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा और इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, तभी आप पैसा लंबे समय में कमा पाएंगे। तो मार्केट की करेंटली हम लोग बात करें दोस्तों तो मार्केट हमारा एक बहुत ही अच्छे मोड़ पे आके खड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि मार्केट हमारा 18,000 की तरफ जा रहा है। और अगर 18,000 को हम लोगों ने कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में किया तो मुझे लगता है कि झुंझुनवाला जैसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और अभी हम न्यूज़ की अगर बात करें तो जैसे कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का जो मर्जर होना था वो लास्ट जो था कंपटीशन कमेटी ऑफ इंडिया, उसका अप्रूवल भी कल हम लोगों को इनको मिल चुका है। तो एक अच्छा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि एक अच्छी रैली हमको कल बैंक निफ्टी में फिर देखने को मिलेगी। और कल भी 2 दिनों में बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स आए हैं। तो इस नंबर्स में मैं अगर बात करूं तो कैंपस फुटवेयर का नंबर्स और लापोला के रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और TVS और हीरो मोटो सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो जिस पे आप लोग नज़र रखिएगा, कल के ट्रेडिंग सेशन में एक आपको अच्छी तेज़ी इन सब स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है कि मार्केट 17,700 के ऊपर, जैसे कि आपने देखा कि फ्राइडे सेशन में वहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन है कि कंसोलिडेट जितना देर करेगा उतना ही मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि 17,740 के आसपास एक अच्छी तेज़ी हम लोगों को देखने को मिलेगी अगर मार्केट वहाँ पे टिकता है। तो मार्केट में आप कुछ शायद कल ही की ट्रेडिंग सेशन में 18,000 तक का लेवल देखने को मिले। और नीचे की सपोर्ट की हम बात करें तो 17,600 पे एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर एक बार गिरावट आई तो 17,600 के आसपास अगर मार्केट आता है तो वहाँ पे एक बार एक बाइंग का हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो वहाँ पे आप, परंतु मार्केट अभी बिल्कुल ट्रेंड चेंज है दोस्तों। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी वाला मार्केट है। तो जहाँ पे भी आपको गिरावट मिले तो वहाँ पे आप निफ्टी में अपना एडिशन करके चलें और थोड़ा सा लंबा लेके चलें। क्योंकि हम लोगों को अब अगर ये लग रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से 18,000 तक गया तो फिर एक नया लाइफ टाइम हाई की तरफ भारत, हमारा इंडियन मार्केट बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बाकी कल डिटेल वीडियो कल मॉर्निंग में इंट्राडे ट्रेड पे आपको दूंगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स पे हमको नज़र रखना है इंट्राडे में, जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा और कुछ पोजिशनल पिक भी आप लोगों को दूंगा। धन्यवाद।